Myself, Dr. P.C. Srivastava, ex-principal, होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, छतरपुर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, एमपी। मैं एक होम्योपैथ चिकित्सक हूँ जो पिछले 35 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आज मैं ऐसे बिंदु पे विचार करने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ जो होम्योपैथ डॉक्टरों के लिए अति क्लिष्ट है। वो है पोटेंसी सिलेक्शन। पोटेंसी का सिलेक्शन जो है वो बहुत ही कष्ट भरा साध्य है, और इसको करने के लिए सबसे पहले हमको वहाँ जाना होगा। आर्गेनन के सेक्शन एफोरिज्म सेकंड में डॉक्टर हैनमन ने कहा है कि द हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर इज रैपिड, gentle, permanent restoration of the health or removal and annihilation of the disease in its whole extent in the shortest, most reliable and more harmless way on easily comprehensible principle. इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, इस मिशन को प्राप्त करने के लिए हमें 3 तरह के प्रयास करने पड़ते हैं। सबसे पहले रोगी के आने के बाद हम उसकी केस टेकिंग लेते हैं। इसमें हमारी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। केस टेकिंग लेते समय जितनी भी सावधानियां बताई गई हैं वो सारी सावधानियों का पालन करते हुए हमें केस टेकिंग लेंगे, तभी हम सिमिलम औषध को प्राप्त कर सकते हैं। यानी मेडिसिन का चयन तभी हम प्रॉपर वे में कर सकते हैं। The proper selection of the homeopathic medicine only after the proper case taking. दूसरा जो है, जो समस्या आती है वो होम्योपैथिक मेडिसिन का सिमिलम स्थापित करना। इसके लिए हमें जो है टोटलिटी ऑफ इंडिविजुअलाइजिंग सिम्टम के आधार पर हमको होम्योपैथिक मेडिसिन का सिलेक्शन करना पड़ता है। ज़्यादातर चिकित्सक ये समझते हैं कि हम होम्योपैथिक औषध का चयन कर लेने के बाद हमारा काम पूर्ण हो गया, जबकि ऐसा नहीं है। अगर हम होम्योपैथिक की दवा का सिलेक्शन हम सही कर भी लेते हैं तो भी हम क्योर नहीं दे सकते हैं, रोगी को आरोग्य नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पोटेंसी का चयन भी प्रॉपर होना चाहिए। और पोटेंसी के प्रॉपर चयन के लिए जो औषधि का जो पोटेंसी है वो रोग के पोटेंसी, रोग शक्ति और मेडिसिनल शक्ति इक्वल होना चाहिए। इसके बारे में डॉक्टर जॉर्ज बिथोल्कस ने कहा है कि रिजोनेंस ऑफ एनर्जी फील्ड ऑफ वाइटल फोर्स ऑफ द पेशेंट must be equal to the resonance of energy field of potentized medicine to be given। अर्थात हम जो भी औषध रोगी को दे रहे हैं उसकी शक्ति क्षेत्र का जो गुंजन हो, वाइब्रेशन जो हो, वो ठीक उसी प्रकार से हो जिस प्रकार का रोगी के वाइटल फोर्स का गुंजन, यानी एनर्जी फील्ड का जो गुंजन क्षेत्र है। इस प्रकार से हमको पोटेंसी सिलेक्शन में बहुत ही सावधानी बरतनी पड़ती है। परंतु मित्रों, इसके लिए होम्योपैथिक पोटेंसी का सिलेक्शन के लिए कोई विधान नहीं है, कोई निश्चित सिद्धांत नहीं है, कोई निश्चित नियम नहीं है। इसके लिए प्रत्येक होम्योपैथ को बहुत ही अनुभव की ज़रूरत होती है, और अनुभव प्राप्त करने के लिए जैसा कि मैंने बताया कि केस टेकिंग और मेडिसिन का सिलेक्शन करने के बाद जब हम पोटेंसी का सिलेक्शन कर लेते हैं तो उसको करने के बाद भी एक काम हमारे पास रह जाता है, जो ज़्यादातर होम्योपैथिक मित्रों द्वारा गलतियाँ होती हैं। वह है कि औषध देने के बाद, होम्योपैथिक मेडिसिन देने के बाद हम उसका
सूक्ष्म रूप से उसका परीक्षण नहीं करते हैं, ऑब्जर्वेशन नहीं करते हैं, उस समय हमको कीन ऑब्जर्वेशन की आवश्यकता है कि हम दी हुई औषधि रोगी के अंदर किस प्रकार का परिवर्तन कर रही है, और उसके आधार पर ही हमको आगे का स्टेप उठाना पड़ता है। यानी कि उस जो दी हुई दवा के रिएक्शन के आधार पर हमको उस दवा को रिपीट करना है, या उस दवा की कम्प्लीमेंट्री देनी है, या उस दवा को एंटीडोट करना है, या हमको रीकेस टेकिंग करना है। इस तरह से होम्योपैथिक पोटेंसी को ज्ञात करने के लिए डॉक्टर अतुल वाडगावकर ने एक गाइडलाइंस जरूर दिया है, परंतु उसके पूर्व मैं ये बता दूं आपको कि होम्योपैथों में 4 प्रकार के होम्योपैथ हैं जो पोटेंसी के बारे में अपना अलग अलग मत रखते हैं। एक वर्ग वो है जो लो पोटेंसी का हिमायती है, लो पोटेंसी का प्रयोग करते हैं, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल डॉक्टर बोरी। दूसरा जो है हाई पोटेंसी का करते हैं सिलेक्शन, जो जिसमें विश्वास करते हैं, जैसे डॉक्टर कैल्ट। और तीसरा जो है वो मीडियम पोटेंसी का करते हैं, और चौथे वर्ग वह है जो कि विभिन्न पोटेंसियों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि डॉक्टर हैनमन। तो इस प्रकार से होम्योपैथिक के मेडिसिन का सिलेक्शन करने के लिए कुछ विशेष फैक्टर्स हैं। वो फैक्टर क्या हैं कि जैसे हमको पोटेंसी का सिलेक्शन करते समय इन फैक्टर्स के ऊपर विशेष ध्यान देना चाहिए। वे क्या हैं? एक तो एज का ज्ञात होना चाहिए, दूसरा सेक्स, ऑक्यूपेशन, इंटेलिजेंस और नेचर एंड स्टेज ऑफ डिजीज़, उसके बाद पेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ डिजीज, ससेप्टेबिलिटी, सेंसिटिविटी, पैथोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स यानी हेरिडिटी, और सिम्टम सिमिलैरिटी ऑफ द सिम्टम सिमिलैरिटी बिटवीन द पेशेंट सिम्टम्स एंड डिजीज सिम्टम्स। ये फैक्टर्स ऐसे हैं जिन पर ध्यान दिए बिना हम पोटेंसी का सिलेक्शन नहीं कर सकते हैं। अब अगले वीडियो में आपको इसका पार्ट 2 के बारे में हम डिस्कशन करेंगे।